अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 386 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, वली शक्ल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तुझसे मैं एक दिन दूर जो हो जाऊंगी, चंदा में जाके मैं रच बस जाऊंगी। शीतल सी किरणें तेरे लिए भिजवाऊंगी। इतनी रात को यहाँ माँ से मिलने आया। प्रणाम आचार्य। आयुष्मान भव। तुम हमें स्वयं भी बता सकते थे कि तुम कल युद्ध क्षेत्र में उतर रहे हो। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया आचार्य क्योंकि युद्ध क्षेत्र की चिंताएं मैं अकेले उठा सकता हूं। और आपको इन बातों में ना उलझा के मैं एक विशेष कार्य सौंपना चाहता हूं। युद्ध के समय युद्ध नीति से अधिक महत्वपूर्ण कार्य और क्या हो सकता है जलंधर? और वैसे भी वृत्रासुर को खोने के पश्चात में पहले ही बहुत हानि हो चुकी है। नहीं, हम तुम्हें युद्ध के कार्यों में अकेला नहीं छोड़ सकते, कदापि नहीं। आप मुझे अकेला नहीं छोड़ रहे आचार्य। और मैं तो केवल आपको युद्ध क्षेत्र से दूर कर रहा हूं, युद्ध से नहीं। देवता अभी तक असुरों को पराजित करते आए, तो उसका सीधा कारण है देवताओं के पास असुरों से संबंधित जानकारी होना। उन्हें सब ज्ञात है, हमारे गुण, हमारे दोष, क्या हमें सशक्त बनाता है और किससे हम अशक्त हो जाते हैं। आज देवता युद्ध बल से अधिक बुद्धि से लड़ते आए, इसीलिए उन्होंने वृत्रासुर की हत्या करने के लिए वज्रास्त्र का निर्माण किया। असुरों से संबंधित प्रत्येक तथ्य का उपयोग उनकी रणनीति में प्रत्यक्ष है, और इसी कारण वो हमसे अधिक शक्तिशाली है। और असुर, उन्हें तो देवताओं के संबंधित कोई भी जानकारी नहीं। असुर तो इसे परम सत्य मान चुके हैं कि वो देवताओं को कभी पराजित कर ही नहीं सकते। और असुरों की इस मनस्थिति को
आप परिवर्तित कर सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? कुछ ऐसा करिए आचार्य, जिसकी अपेक्षा देवता असुरों से कभी नहीं कर सकते। यहां से विदा होने के पूर्व तुम्हें एक अंतिम कार्य करना है। अरे आप वहां क्यों रुक गई? आइए। मैं जानती हूं आपका जाना आवश्यक है। आपको अपनी यात्रा संपूर्ण करनी है। हम जब इस आश्रम में आए थे तो हम कितने व्याकुल थे, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती हैं। किंतु आपके आतिथ्य ने, वो प्रेम ने हमें शांत किया, स्थिर कर दिया। हम आपके कृतज्ञ हैं। इतने कम समय में इस आश्रम से जो संबंध जुड़ा है, प्रतीत होता है जैसे ये अभी से नहीं, युगों युगों से है। हम जिसे अपना सत्य समझते हैं वो सत्य से बहुत दूर होता है, और ये आपको शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। महत्वपूर्ण ये है कि आप आत्मज्ञान के समीप आ रही हैं, किंतु स्मरण रहे, इस आश्रम को आपकी सदैव प्रतीक्षा रहेगी। गुरुजी ने आदेश दिया है कि हमें शीघ्र ही प्रस्थान करना होगा। हम गुणेश और कार्तिकेय को ढूंढते हैं। गुणेश, कार्तिकेय, देवराज, आपका और वृत्रासुर का युद्ध अद्भुत था। आहा, क्या वीरता दिखाई है आपने। देव सैनिक तो आपकी वीरता देखकर गौरवान्वित हो रहे थे। सारे संसार में अब आप ही की चर्चा है। बधाई हो देवराज। मैं नारायण से एक अति आवश्यक विषय पर चर्चा करने आया हूं, यदि आपकी अनुमति हो। कहिए देवराज। प्रभु, महादेव ने घोषणा कर दी है कि वो युद्ध क्षेत्र में तभी उतरेंगे जब उचित समय होगा, किंतु हम सभी जानते हैं कि यदि शीघ्र ही जलंधर को नहीं रोका गया तो देवताओं को भारी क्षति सहनी पड़ेगी।
और ये भी संभव है कि जलंधर व असुर सभी देवताओं को पराजित कर दे। तत्पश्चात क्या होगा ये हम सब भली भांति समझ सकते हैं। प्रभु, प्रभु अब तो आप ही कुछ कर सकते हैं प्रभु। मैं क्या कर सकता हूं देवराज? प्रभु, यदि जलंधर शिवांश है तो आप ही सुदर्शन चक्रधारी हैं। आप अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर सकते हैं प्रभु। क्षमा चाहता हूं प्रभु। मैं जानता हूं आज सभी देवताओं को मेरे कर्मों का ही परिणाम भुगतना पड़ रहा है, किंतु जो हो गया उसे चाह के भी मैं परिवर्तित नहीं कर सकता हूं प्रभु। सभी देवताओं की सुरक्षा का दायित्व आपका है प्रभु। आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करें प्रभु। अब तो देवताओं की विजय का एकमात्र उपाय आपका सुदर्शन चक्र है प्रभु। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जी गाइस, और जलंधर जो हैं वो बैठे हुए थे रात को और उनको अपनी माता की याद आ रही थी और वही उनको सपने आ रहे थे, ख्यालात आ रहे थे और चांद की तरफ जो है वो देख रहे थे, चंद्र की तरफ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं अगर ना रहूं तो वो उसी में रच बच जाऊंगी। तो ये उनकी माता के बोल थे, इसलिए जो है वो चंद्रमा की तरफ देख रहे थे। इतने में वहाँ पे जो है आचार्य जी वहाँ पे आ गए, शुक्राचार्य जी, और उन्होंने पूछा भी, लेकिन पहले वो अपनी माँ की यादों में खोए हुए थे और मुंह पे मुस्कुराहट थी। और लेकिन जैसे ही उनको याद आया कि शुक्राचार्य जी आए और युद्ध के बारे में बात करनी है, तो फिर वो सीरियस हो गए और फिर उन्होंने जो है वो उनसे बात करना शुरू कर दी। और उनको लग रहा है कि देवता जो हैं वो हर वक्त जीत जाते हैं। क्यों जीत जाते हैं? और उनको क्योंकि कमज़ोरियाँ पता है, असुरों की कमज़ोरियाँ पता है, असुरों की ताकत का पता है कि, तो इसलिए जो है वो वार वहीं पे करते हैं जहाँ पे कमज़ोरी होती है। और तो वो जानकारी जो है वो समझते हैं कि देवताओं को है, जिस वजह से असुर जो हैं पराजय हो जाते हैं और असुरों को लगता है कि हम देवताओं से कभी भी जीत नहीं पाएंगे। उन्होंने कोई कार्य सौंपा है उनको और उन्होंने कहीं पे मेरे ख्याल में भेजने की बात कर रहे थे कि जानकारी लेके आए, शायद ये इसीलिए भेजा होगा कहीं। तो वो कह रहे थे कि युद्ध हो रहा है और मैं युद्ध से नहीं अलग हो सकता। तो उन्होंने कहा युद्ध क्षेत्र से अलग कर रहे हैं, युद्ध से नहीं। तो युद्ध के लिए ही जो है वो जानकारी इकट्ठी करनी होगी कि देवताओं में ताकत क्या है, कमज़ोरियाँ क्या हैं, उन पे वार करना चाहते हैं जलंधर। जिस तरह ये समझ रहे हैं, जलंधर समझ रहे हैं कि देवता जो है असुरों पे करते हैं, इसी तरह हम भी वैसा ही करेंगे और विजय जो है वो हमें मिलेगी। तो वो इसलिए कहीं उनको कोई कार्य सौंपना चाहते हैं और वो कार्य यही होगा जानकारी वाला, या कोई और कार्य होगा, वो अभी तक सही तरह से मेंशन नहीं हुआ। बहरहाल दूसरी साइड पे वहाँ से जाना भी है अब आश्रम से। तो वहाँ पे माता पार्वती जो हैं वो ऋषि दधि जी की पत्नी से मिलने के लिए गई हैं और उनसे अलविदा जो है वो ले रही हैं और जाना है उन्होंने। और कह रही हैं कि यहीं वो मतलब कि वो कह रही हैं कि हमें प्रतीक्षा रहेगी कि आप जो है वो इस आश्रम को आपकी, और क्योंकि उनको तो पता है ऋषि दधि जी की पत्नी को कि इनकी याददाश्त नहीं है और ये माता पार्वती हैं, तो इसलिए उनको तो सारा पता है, लेकिन माता पार्वती को नहीं पता अभी तक। लेकिन चौथे पड़ाव के लिए, चौथे चरण के लिए जो है वो उनको जाना पड़ेगा यहाँ से। और उनके गुरु जो हैं महादेव जी जो हैं उन्होंने यही कहा है। अब रास्ते में उन्होंने अपना डमरू जो है वो रख दिया है। अब वो गणेश और कार्तिकेय जी को जो है वो ढूंढने के लिए गई हैं कि उनको भी साथ लेके जाना है। तो लेकिन वहाँ पे उन्होंने रास्ते में
वो रख दिया है, क्या कहते हैं, डमरू। अब वो उनको मिलेगा, शायद हो सकता है वो देख के कोई याद आ जाए, क्योंकि बचपन में भी उनको डमरू जो है वो मिला था माता पार्वती के बचपन में। तो अब वो देखते हैं कि उस डमरू से उनको क्या याद आता है क्या नहीं आता, वो तो आगे पता चलेगा। और अभी जो क्या नाम है इनका, इंद्रदेव जो हैं वो भी पहुँचे हैं विष्णु जी के पास। बिल्कुल जी, यहाँ पे देवराज इंद्र जो हैं, जो वो चाहते हैं ना, ऐसा इतनी आसानी से नहीं होता, क्योंकि देवराज इंद्र जो हैं उन्होंने जब देखा कि शिव जी तो अभी थोड़े मसरूफ़ हैं और वो कह रहे हैं कि जब उचित समय आएगा तो मैं प्रवेश युद्ध में अवश्य करूँगा, लेकिन ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इस तरह से होना चाहिए कि जैसे ही जलंधर एंट्री लें युद्ध में तो शिव जी उनके सामने आ जाए और देवता जो हैं उनको युद्ध करना ही ना पड़े, और ये सारा युद्ध है इसको समाप्त अगर कोई करे तो वो शिव जी करें। अब शिव जी ये नहीं कि अब देवराज इंद्र को तो लग रहा है कि नहीं, तवज्जो नहीं दे रहे, हालांकि माता पार्वती जी को वो आदि शक्ति बनाने के लिए, उनको स्मृतियाँ याद दिलाने के लिए वो लगे युद्ध के लिए कि जलंधर जो है उनको रोका जा सके। लेकिन देवराज इंद्र जो हैं वो थोड़े से उतावले हो गए हैं और चले गए हैं नारायण के पास, और नारायण जी से वो कह रहे हैं कि अगर शिव जी इतने शक्तिशाली हैं, त्रिशूल की ताकत उनके पास मौजूद है, तो आपके पास भी सुदर्शन चक्र की ताकत मौजूद है, तो आप अपने सुदर्शन चक्र से जो है वध कर सकते हैं जलंधर का। अब यहाँ पे विष्णु जी तो सुन रहे हैं ये सारी बातें, और देव ऋषि नारद जो हैं वो उनको जो है थोड़ी थोड़ी तानेबाजी कर रही हैं कि आपने क्या काम किया। लेकिन लक्ष्मी माता जी गुस्से हो गई हैं, उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ऐसे नहीं होने दूंगी। लक्ष्मी माता जी और जो देव ऋषि नारद है ना, वो थोड़ा सा समझाते रहते हैं देवराज इंद्र को कि उनके अपने ही कर्मों की वजह से सब कुछ हो रहा है। अब देवराज इंद्र इस बात को मान भी रही हैं कि जो हो रहा है मेरे कर्मों की वजह से हो रहा है, लेकिन साथ ये भी कह रहे हैं कि आप उस चीज़ को भूल जाएं और संसार के कल्याण के लिए आपको ये कार्य करना ही होगा। और माता लक्ष्मी जी ने रोक दी है। अब देखते हैं कि क्या इस समस्या का समाधान निकलता है। बिल्कुल जी, देखने लायक होगा क्या सिचुएशन होती है। लेकिन इंद्रदेव जो है अगेन अपनी मतलब निकाल रहे हैं, और पहले बड़े गुस्से में कहा है कि आपके पास ये हथियार और यूज़ कर सकते हैं और रक्षक हैं आप सारे देवों के, और फिर एकदम से याद आया कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, तो क्षमा भी मांग रहे हैं। तो देव ऋषि जो हैं वो भी इन्हें जानते हैं अच्छी तरीके से, भिगो के मारे हैं उन्होंने, और वो बनते थे। देव ऋषि मौका नहीं जाने देते कोई भी। तो उनको पता था इन्होंने जो हरकतें की हैं, और लेकिन इस बार खुद को सही साबित करने के लिए और अगेन विष्णु जी को एक किस्म का यूज़ करने के लिए इन्होंने सामने खड़े होकर ये एक्सेप्ट किया, हाँ मैं मानता हूँ मेरी वजह से हुआ है सब कुछ, अगर मैं ये ना करता तो ये ना होता। तो नावान वो मान रहा है, क्योंकि उसे पता है कि एक आखिरी मोहरा रह गया है और वो जलंधर है। अगर उसको गिरा देते हैं तो बाकी असुर जो है उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते, उसके राज्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उसका मतलब पूरा हो जाएगा। वरना वो जिस तरह दौड़ रहा है या आगे पीछे हो रहा है तो वो ये ना करता। तो लेकिन गुरु राज जो है उनकी बात कहीं ना कहीं विष्णु जी रख रहे हैं, और उन्हें कड़वा जवाब जो है वो नहीं दे रहे, क्योंकि उन्होंने एक किस्म की कह लें कि मिन्नत समाजत जो है वो विष्णु जी की अगेन। तो वो विष्णु जी ने जो है वो सुनी, और फाइनली इसी वजह से वो विष्णु जी जो हैं, लेकिन जो देवी हैं वो उन्होंने स्ट्रेट अवे जो है इस चीज़ के ऊपर जो है वो ना कर दी। लेट्स सी, देखते हैं अब क्या सिचुएशन होती है। मे भी हो सकता है वो उस वजह से कर रही हूँ क्योंकि वो जलंधर जो है उनका अंश है शिव जी का, और वो शिव जी को ही पता है कि किस तरह वो चीज़ रिजॉल्व होनी है। लेकिन एक और कहानी थी जो पीछे बताई गई थी कि उन्होंने कहा था, जब सब ने उनको बताया जलंधर के बारे में, उन्होंने कहा कि वो उनका मेरे हाल में ख़ात्मा जो है वो माता पार्वती करेंगी उनको मेरे हाल में, इसीलिए तो वो पीछे लगे हुए हैं कि पहले वो माता पार्वती जी जो हैं उनकी स्मृतियाँ वापस आ जाए, वो ठीक हो जाए, उसके बाद तो मे भी हो सकता है उनका कोई किरदार है इसमें। तो लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।